Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious, mighty living name of Jesus Christ. सुबह की सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों और बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, पास्टर, बिलीवर, प्रीचर्स को, हर एक विश्वासी गैर विश्वासी को यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। आज का वचन हमने रोमियो चैप्टर 14 वर्स 5 till 12 में लिया है और इसके अंदर हमारे को 3-4 तरह के दृष्टांत परमेश्वर 3-4 तरह की बातें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि परमेश्वर की आशीष के द्वारा आपको ज़्यादा से ज़्यादा इलैबोरेट कम समय में करके दे सकूं। वचन पढ़ने से पहले हम प्रार्थना में आएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं यहोवा परमेश्वर जी, यीशु मसीह नासरी जी, पवित्र आत्मा जी, फॉर योर अनकंडीशनल लव, मर्सी एंड ब्लेसिंग। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के पवित्र दिन के लिए। यीशु मसीह नासरी के नाम में हो के पवित्र आत्मा जी की मौजूदगी के द्वारा आपने हमें दिया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने इस योग्य कर दिया है प्रभु जी कि आपकी आशीष के द्वारा, पवित्र आत्मा जी की मौजूदगी के द्वारा हर एक विश्वासी जन जो चुना हुआ है आपकी ओर से प्रभु जी, आपके पवित्र कलाम को छू सकता है, पढ़ सकता है और आप उसे समझ और बुद्धि का ज्ञान देते हैं ताकि वह औरों तक भी, चाहे वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या फेस टू फेस मीटिंग के माध्यम से प्रभु जी आपके पवित्र कलाम को, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा जो समझ और बुद्धि का ज्ञान आप अपने चुने हुए जनों को देते हैं, चाहे वो पास्टर हैं, प्रीचर हैं, बिलीवर हैं, नबी हैं या कोई अन्य बिलीवर है जो सीख रहा है प्रभु जी और उसे आप सिखाते हैं प्रभु जी, वो आपकी दी हुई समझ और बुद्धि के द्वारा आपके और चुने हुए लोगों तक आपका पवित्र कलाम पहुंचाते हैं और खोई हुई भेड़ों को खोजने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर आज के पवित्र कलाम के लिए जो आपने दिया है प्रभु जी, इस योग्य कीजिएगा। मुझ में आप मैं होकर इसे पढ़ें, समझें और प्रभु जी आपकी मर्ज़ी के द्वारा मैं मैसेज डिलीवर कर सकूँ। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हर एक सुनने वाला बहुतायत से आशीषित हो। आमीन एंड आमीन। आज का पवित्र कलाम रोमियो चैप्टर 14 वर्स 5 till 12 है। मैं वचन को पढ़ूंगा, उसके बाद हम एलैबोरेट करेंगे। कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है और कोई सब दिनों को एक समान मानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले, जो किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है, जो खाता है वह प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है, और जो नहीं खाता वह प्रभु के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिएं या मरें, हम प्रभु ही के हैं, क्योंकि मसीह इसलिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हुओं को और जीवितों दोनों का प्रभु हो। तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ प्रभु परमेश्वर को अंगीकार करेगी। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। ये परमेश्वर का पवित्र कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। परमेश्वर का पवित्र कलाम, इसमें हमें 2-3 तरह के दृष्टांत बता रहा है जो बाय गॉड ग्रेस परमेश्वर की मर्ज़ी के द्वारा मुझे समझ आया और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। परमेश्वर का कलाम कहता है कि जो कोई किसी एक दिन को बढ़कर मानता है या नहीं मानता या सब दिनों को एक समान मानता है, वो परमेश्वर ही के लिए मानता है। बहुत से लोग
हमारे संसारिक जीवन में ऐसे हैं जो ट्यूसडे को नॉनवेज नहीं खाते, थर्सडे को नॉनवेज नहीं खाते, या और बहुत से परहेज़ करते हैं वर्ल्डली लाइफ के। तो परमेश्वर का कलाम हमें कह रहा है, चाहे वो माने या ना माने, कोई भी जन, मसीह लोग दिनों के भेदभाव को नहीं मानते, गैर मसीह लोग दिनों के भेदभाव को मानते हैं, जबकि परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि सब कुछ परमेश्वर ही का है, चाहे आप मानो या ना मानो। क्योंकि जो दिनों को बढ़ाकर या घटाकर मानते हैं, हफ्ते के दिनों को, तो वो उस दिन परमेश्वर ही की आराधना करते हैं, चाहे डायरेक्टली करें चाहे वे इनडायरेक्ट वे में करें। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कह रहा है, जो किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है, जो खाता है वह प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है, और जो नहीं खाता वह प्रभु के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र कलाम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का कलाम कह रहा है। आपके पास भी पवित्र बाइबल है, आप रोमियो चैप्टर 14 वर्स 5 till 11 पढ़ेंगे। इसमें आपको दृष्टांत मिलेगा, दिनों को मानना या ना मानना या एक समान मानना। आप कुछ भी कर लें, आप परमेश्वर से हटके नहीं कर सकते। आगे कलाम कहता है कि क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना ही कोई अपने लिए मरता है, क्योंकि ये जीवन भी परमेश्वर का दिया हुआ है। और जब आप परमेश्वर में सो जाते हैं अपना संसारिक समय पूरा करके, तब आप परमेश्वर में ही सोते हैं। चाहे अदर रिलीजन उनको जला देते हैं बॉडीज़ को, उसके बाद बहा देते हैं पानी में, तब भी परमेश्वर के नाम से ही बहाते हैं और यही कहते हैं कि इसकी आत्मा को शांति मिले। हमारा मसीह लोगों का विश्वास है कि परमेश्वर मुर्दों में से जी उठा, उसने मौत पे विजय पाई, और उसी तरह जब मसीह लोग सोते हैं, वो क़यामत के दिन परमेश्वर की जब दूसरी आगमन होगी, परमेश्वर उनको मुर्दों में से ज़िंदा करेंगे और अपने साथ स्वर्ग में लेके जाएंगे न्याय करने के बाद हर एक जन का। आगे परमेश्वर का कलाम कह रहा है, यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे, हम प्रभु ही के हैं, क्योंकि मसीह इसलिए मरा और जी भी उठा। 9वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मसीह इसलिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हुओं और जीवितों दोनों का प्रभु हो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि यीशु मसीह इसलिए मरे और जी भी उठे कि वह मरे हुओं और जीवितों दोनों का प्रभु हो। आगे कलाम कह रहा है, तू अपने भाई को पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है। हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। संसारिक जीवन में बहन भाई आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे पे दोष लगाते हैं, ये तेरा है वो मेरा है, ये मेरे लिए मेरे माता पिता ने छोड़ा है, या तेरे लिए नहीं छोड़ा, इसमें मेरा हिस्सा ज़्यादा है, तेरा कम है, तूने मेरे को ये कहा वो कहा, मैनी थिंग्स। जितना बोला जाए उतना कम है। संसारिक जीवन में शैतान या नेगेटिविटी लोगों के जीवन में इस तरह कार्य करती है और आपस में झगड़े कराती है, बहन भाइयों में कलेश कराती है नेगेटिविटी, और उसके बाद वो आपस में बात करना बंद कर देते हैं।
लेकिन परमेश्वर का कलाम इसमें कह रहा है, चाहे आप एक दूसरे पे दोष लगाओ या ना लगाओ, आपको परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होना ही पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कह रहा है, पूरी दुनिया परमेश्वर ने रची, इंसान को परमेश्वर ने बनाया। जैसे जैसे दुनिया बढ़ती गई, पॉपुलेशन बढ़ती गई, लोगों ने अपनी समझ के सहारे से अलग अलग ट्राइब्स बनाए, अलग अलग मूर्तियां बनाई, उनको पूजना शुरू किया। जिस पे ज़्यादा ज्ञान है या जो ज़्यादा अपने आप को ज्ञानी शो करता है संसारिक जीवन में, लोग उसके पीछे हो लेते हैं। वो पर्सन खुद उन्हें नहीं कहता, पर लोग उसे खुद पूजना शुरू कर देते हैं। जब वो संसारिक जीवन ख़त्म करके परमेश्वर में सो जाते हैं, उसके बाद उनकी मूर्तियां बना के उसको पूजने लगते हैं। उन्होंने किसी भी जन को ये नहीं कहा, जिसको भी लोग पूज रहे हैं, कि हमारी मूर्ति बनाओ और हमारी पूजा करो। लोगों के वर्ल्डली लाइफ में भेड़ चाल बहुत हैं। एक कर रहा है तो दूसरा भी करेगा, दूसरा कर रहा है तो तीसरा भी करेगा। परमेश्वर का कलाम कहता, अपनी समझ का सहारा मत ले, वह तुझे नरक की आग में गिरेगी। पर लोगों ने अपनी समझ का सहारा लेना शुरू किया। भेदभाव आया दुनिया में, अलग अलग देश बन गए, सिटीज़ बन गई। हमारा भारत इतना बड़ा है, इतना महान है कि इसमें हज़ारों के हिसाब से भाषाएं बोली जाती हैं। लोगों ने स्टेट्स अलग कर दी, बढ़ाते गए स्टेट्स को। पहले थोड़ी थी, फिर ज़्यादा हुई, फिर उससे ज़्यादा हुई। वो कहता है तू साउथ का है, तू नॉर्थ का है, तू ईस्ट का है, तू वेस्ट का है। पर वो ये नहीं समझते कि हम सब एक ही देशवासी हैं। हम भारत के हैं, हम इंडिया के हैं। ना ही कोई साउथ का है, ना ही कोई वेस्ट का है, ना नॉर्थ का, ना ईस्ट का है। जिस दिन आपको ये चीज़ समझ आएगी, हमारे देश में से आधे से ज़्यादा कलेश दूर हो जाएगा। और जब हमारे देश में एकता आएगी, तो हमारा देश पूरी दुनिया का सबसे टॉप मोस्ट देश होगा। क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमारे देश में नहीं मिलती। हमें दूसरों से सीखना चाहिए और अपने देश में एकता लानी चाहिए। आगे कलाम कह रहा है, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध। ये परमेश्वर खुद कह रहे हैं कि मेरे जीवन की सौगंध, हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ प्रभु को अंगीकार करेगी। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। Every knee will bow down, every tongue will confess that Jesus Christ is the only Lord, none other. वही एकमात्र जिंदा परमेश्वर है। जो समझेंगे वो चुने जाएंगे, जो नहीं समझेंगे वो नहीं चुने जाएंगे। बट they need to bow down at the time of judgment day। न्याय सिंहासन के सामने उनके घुटने टिकेंगे और उस समय जब ग्रेस पीरियड ओवर हो चुका होगा, आपको माफ़ी नहीं मिलेगी और आपका उस समय न्याय किया जाएगा। बच्चे पढ़ने जाते हैं क्लासरूम में, स्कूल्स में, टीचर क्लास में आके पढ़ाता है, पूरा साल पढ़ाता है। माँ बाप बोलते हैं बेटा पढ़ ले, एग्ज़ाम पास आ रहे हैं। माँ बाप बोलते बेटा पढ़ ले, तेरे पेपर आ गए हैं। माँ बाप बोलते बेटा पढ़ ले, कल तेरा एग्ज़ाम है। बच्चे कहते हैं हाँ मैंने पढ़ लिया। उसके बाद जब वो एग्ज़ाम आता है, बहुत से बच्चे निराश होते हैं, क्योंकि उनके कई बार एग्ज़ाम अच्छे नहीं दिए जाते हैं। उसके बाद वो निराश होकर बैठ जाते हैं। जब आपको पूरा साल समझाया जाता है कि आप पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, आप नहीं पढ़ते, और जब आप पेपर लिख के आ चुके होते हैं, उसके बाद आपका रिज़ल्ट आना होता है, तब कुछ नहीं होता, तब सिर्फ रिज़ल्ट ही आता है। इसीलिए परमेश्वर का कलाम कह रहा है
कि अभी न्याय का समय चल रहा है। आप अपने घुटनों पे आके परमेश्वर से माफ़ी मांगे अपने गुनाहों की, जाने अनजाने में जो भी आपसे हुआ है। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर से माफ़ी मांगे और परमेश्वर आपको गारंटेड माफ़ करेंगे, क्योंकि हमारा ज़िंदा परमेश्वर प्यार बांटता है, शांति बांटता है और आपको जीवन की ज्योति देगा और आपके गुनाहों को माफ़ करेगा। ऐसा ना हो कि जब रिज़ल्ट का टाइम हो आप घुटने टेक के खड़े हों और बोलें प्रभु हमें माफ़ कर दे। उस टाइम तो रिज़ल्ट ही आएगा, माफ़ी नहीं मिलेगी। ये आज का पवित्र कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं यहोवा परमेश्वर जी, यीशु मसीह नासरी जी, पवित्र आत्मा जी, फॉर योर अनकंडीशनल लव, मर्सी एंड ब्लेसिंग। थैंक यू लॉर्ड। आज के समय में ग्रेस पीरियड चल रहा है प्रभु जी, आप लोगों को चुन रहे हैं, उनको माफ़ी दे रहे हैं प्रभु जी उनके गुनाहों से। जो भी जन घुटनों पे आके प्रभु जी आपसे अंगीकार करता है और गुनाहों की माफ़ी मांगता है, जाने अनजाने में जिस भी जन से, चाहे वो चुना हुआ है या अभी तक खोई हुई भेड़ के समान है प्रभु जी, या अन्य प्रभु जी लोग प्रभु जी आपके पवित्र कलाम को बांट रहे हैं, किसी से भी जाने अनजाने में कोई भी गलती हुई है या हमारे से खुद से हुई है, मेरे से, मेरे घर परिवार के किसी भी सदस्य से हुई हो, प्रभु जी हमारी गलतियों को माफ़ कीजिएगा और इस योग्य कीजिएगा कि हम वह गलतियां दोबारा रिपीट ना करें संसारिक लाइफ में। और प्रभु जी आप ही के पवित्र कलाम को पढ़ें और दूसरों तक पहुंचाएं और प्रभु जी आप ही को धन्यवाद करें हर उस चीज़ का जो आपने हमें दी है, जो आप हमें देने वाले हैं, क्योंकि आपका पवित्र कलाम कहता है तेरी सोच से परे तेरे जीवन के अन्य कार्य, अद्भुत कार्य मैं करूँगा। और प्रभु जी आप वैसे ही करते हैं, हमारी सोच से परे आप हमें देते हैं। धन्यवाद करते हैं फॉर योर अनकंडीशनल लव, मर्सी एंड ब्लेसिंग। Bless us all with a very good health and a long-lasting life. Make us all able to see our children's peace be upon Israel, as promised you had given in the most holy and precious Bible. I'm so thankful to you, Lord, once again for your unconditional love, mercy and blessing. I ask this prayer in the name of Jesus Christ. Amen and amen. O my Jesus, save us from all our sins, save us from the fire of hell, lead all souls to heaven, especially those who are in need of thy mercy. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thy kingdom, power and glory remains now and forevermore. Amen and amen. The grace of God, love of Jesus Christ, fellowship of the Holy Spirit be with you all and also with me and my family member in the name of Jesus Christ. Amen and amen. God bless us all in the name of God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Shalom and goodbye.